हाय गाइस जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ये जो लास्ट टॉपिक था वो था कि हमने लाप्लासियन कैलकुलेट किया, फिर पॉइसन इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन कैलकुलेट किया। फिर हमने बोला कि दो पैरेलल प्लेट्स है, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करना, विभव और विद्युत क्षेत्र। तो फाइनली हम लोग इस फॉर्मूले पे पहुँचे थे, ई वेक्टर, जो फाइनली अपने को ये मिला था। ये आ गया था लास्ट का आंसर। इसी को थोड़ा सा सही तरीके से फॉर्म में हम लिख ले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। देखो, माइनस अंदर चला जाएगा तो ये और ये माइनस माइनस, ये जैसे ये ऐसा हो जाएगा, केप तो बाहर रह जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और इसमें माइनस अंदर कर दूँ तो ये माइनस, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये v1 माइनस v2 d और ये हो जाएगा माइनस रो d/2 एप्सिलॉन। ठीक है, इसमें देखो के केप, इन दोनों में देखो रो अपॉन एप्सिलॉन कॉमन ले लूँ मैं, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन कॉमन ले लूँ तो इसमें क्या बचेगा 2z। रो अपॉन 2 एप्सिलॉन कॉमन लिया तो हमने इससे डिवाइड कर दिया तो 2z बचा इसमें, और इसमें बचा d प्लस v1 माइनस v2/d। ये आ गया फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया अपने पास में। विद्युत क्षेत्र का मान ये आया था लास्ट लेक्चर का, जो लास्ट सॉल्यूशन था अपन यहाँ तक कैलकुलेट किया था, लेकिन इसको सिस्टमेटिक वे में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया अपने को। अभी हम लोग, ये खत्म हो गया ये डेरिवेशन। जिसने नहीं छापा था एक बार इसको कॉपी कर लेना। आगे चले, ठीक है। अब एक नया टॉपिक चालू करते हैं, और वो टॉपिक है कि जैसे ऐसा है कि कोई गोला है, कोई स्फीयर है, कोई गोला है, एक सेकंड, ऐसे मान लो कि ये कोई गोला है, कोई स्फीयर है, और गोला ठोस गोला है। ठोस गोला है मतलब खाली नहीं है, होलो नहीं है, ये सॉलिड स्फीयर है, और ये अचालक है, चालक नहीं है, अचालक है। इसको समावेशित कर, अचालक मतलब जैसे रबर का बॉल हो गया, रबर का क्रिकेट बॉल है, वैसा कोई बॉल है ये। इसको समावेशित कर रहे हैं, समावेशित का मतलब इसको समान रूप से आवेश दे रहे, चार्ज कर रहे हैं। इसको चार्ज करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी अपने को ये पता करना है। इसको आवेश देने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो पता करना है। ठीक है, तो टॉपिक क्या है, एक सम आवेशित गोले को गोले की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। इसके लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इसके लिए मुझे एनर्जी पता करनी है। या इसका मतलब ऐसा है कि जैसे एक गोला है, एक स्फीयर है, इसको क्यू आवेश दे दिया हमने, क्यू चार्ज दे दिया, लेकिन वो क्यू चार्ज कैसे है इसके ऊपर, ऐसा नहीं कि केवल सतह के ऊपर है, यूनिफॉर्मली है, मतलब एक समान रूप से वितरित है, इसके बीच में भी है, हर जगह पर है, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हर जगह पे है, तो क्यू आवेश पूरा एक समान रूप से वितरित है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यूनिफॉर्मली किस टाइप के गोले पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, अचालक गोले पे। नॉन कंडक्टिंग जो मटेरियल होता है, नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर होता है, उस पर ही समावेशित रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन किस पे हो पाता है, अचालक गोले पे। तो अगर इसको समावेशित ना देके अचालक गोला दे दे, नॉन कंडक्टिंग दे दे, तब भी ये आएगा आंसर, जो सेम होगा अचालक गोले के लिए भी। अचालक, या इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, इन दोनों के लिए मतलब सेम ही चीज़ें वो बोल दे तब भी ये डेरिवेशन आएगा, अगर ये एक समावेशित गोले के लिए बोले तब भी ये डेरिवेशन आएगा। तो इसके अंदर लिखो, पहले तो हम लोग ये बोल देते हैं कि जैसे मान लो कि एक आर रेडियस का गोला है,
आर त्रिज्या का एक गोला, इसको क्यू आवेश दिया गया है। क्यू आवेश देने में जितना कार्य करना पड़ेगा, क्यू चार्ज देने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी एक ही बात है, कुछ भी कैलकुलेट कर लो। तो पहले तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं कि एक आर रेडियस का गोला है जिसको क्यू चार्ज दिया गया है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो पहले तो हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो, और हेडिंग लिखने के बाद में फिर हम लोग ये लिखते हैं, एक दो लाइन लिखवा देता हूँ। तो लिखो, हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो, हो गया। आगे लिखिए, लैंग्वेज लिखिए, माना, माना एक आर, कैपिटल आर, एक आर त्रिज्या का, एक आर त्रिज्या का समावेशित गोला है, एक आर त्रिज्या का समावेशित गोला है जिसको कुल आवेश Q दिया गया है, जिसको कुल आवेश Q दिया गया है, तथा इसका आयतन आवेश घनत्व है, तथा इसका आयतन आवेश घनत्व रो है, इसका आयतन आवेश घनत्व रो है। ठीक है, ये छाप लो, इंग्लिश में लिखो, लेट देयर इज ए स्पीयर, let there is a sphere which is uniformly charged, let there is a sphere of which is uniformly charged with charge Q, with charge capital Q. The radius of the sphere is capital R, 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 and the radius of the sphere is capital R, and volume charge density, and volume charge density is rho, and volume charge density is rho। ठीक है, अब सुनिए, हमने बोला कि एक गोला है, मान लो रबर का बॉल है, क्रिकेट बॉल है, ब्लैक वाला जो आता है वो रबर का है, तो चालक तो है नहीं, अचालक है, नॉन कंडक्टिंग है। उस पर आवेश दिया गया, तो आवेश पूरा अंदर भी है, बाहर भी है, मतलब पृष्ठ पर भी है, सारी जगह पर है। ठीक है, एक समान रूप से वितरित है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर हम लोग आगे बात करें इसके अंदर, तो ऐसा ये गोला छाप लेना, इसकी जो एनर्जी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है, इसकी एनर्जी का मतलब है कि कोई भी दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक तो जहां पर हम लोग आवेश को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जैसे इसमें हम लोग पार्टिकल काउंट कर सकते हैं कि नहीं, बॉल के अंदर कितने पार्टिकल है, ऐसे काउंट नहीं कर सकते ना। एक सिस्टम पहले हमने ऐसा पढ़ा था कि एक चार्ज है, दो चार्ज है, तीन चार्ज है, चार चार्ज है, Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे था। इसके लिए हमारे को स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ती थी। इसमें आवेशों को गिन सकते थे हम लोग, चार्ज को काउंट कर सकते थे, इसमें काउंट नहीं कर सकते, इसमें बॉल के पार्टिकल काउंट नहीं कर सकते ना। तो ये होते हैं सतत आवेश वितरण है, ये होते हैं सतत आवेश वितरण, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये होते थे विविक्त, ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते थे। तो जिनमें सतत रूप से आवेश वितरित होता है कॉन्टिन्यूसली, जिनमें आवेशों को गिन नहीं सकते, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, पोटेंशियल एनर्जी का, और वो ऐसे होता है, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ये आता है U इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इंटीग्रेशन E² डी टाउ, और ये है होता है 0 टू इन्फिनिटी तक होता है इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा निकालो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप। ठीक है, अब देखिए आगे क्या सीन है। U इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 0 टू इन्फिनिटी E² बाई डी टो है ना, E² डी टो। ये डी टो तो आयतन है, क्या है, आयतन है।
डी टो को आयतन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको डी टो जो आयतन होता है 4πr² dr। गोले के लिए जो होता है आयतन को इस तरीके से लिखेंगे, आगे चल के अभी बात जब पढ़ेंगे तब इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। वॉल्यूम है ये, आयतन अल्पांश जिसको बोलते हैं ना, वॉल्यूम एलिमेंट, वो इस तरीके से आता है। वैसे dx dy dz भी लिखते हैं, लेकिन r के टर्म्स में इस तरीके से लिखते हैं 4πr² dr, ठीक है। ये डी टो हो गया। 0 to इन्फिनिटी तक E² रखना है, मतलब E का मतलब है विद्युत क्षेत्र है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 0 to इन्फिनिटी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, वो फॉर्मूला रखना पड़ेगा। आगे बात समझ में। अब चलो इस गोले के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब कैसे लगेगा सुन लो। सबसे पहले तो u = ε0/2। ये जो इंटीग्रेशन है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 का मतलब हो गया यहां से स्टार्ट कर रहा हूं इसके सेंटर से, और इन्फिनिटी मतलब दूर तक जाएगा, है ना। आ रही बात समझ में। 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में अगर मीडियम चेंज हो रहा है, माध्यम बदल रहा है, तो जहां पर भी बदल रहा है वहां से हम लोग इंटीग्रेशन को टुकड़े कर लेंगे, उसके पार्टीशन कर लेंगे। जैसे 0 से लेके कैपिटल आर, ये त्रिज्या तक, कैपिटल आर तक, यहां पे कैपिटल आर हो गया। 0 से लेके कैपिटल आर तक, यहां पर गोले के अंदर है मीडियम, इसके जस्ट बाद बाहर हो गया, तो इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र अलग होगा और बाहर अलग होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से r तक का इंटीग्रेशन अलग करेंगे और r के बाद का r से लेके इन्फिनिटी तक का इंटीग्रेशन अलग करेंगे। मतलब इस इंटीग्रेशन को ऐसे ब्रेक करेंगे, 0 से लेके r और r से लेके इन्फिनिटी तक, ऐसे दो टुकड़ों में करेंगे। ये 0 से लेके r, 0 से लेके r, ये तो अंदर है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आएगा वो रख देना। यहां पर आएगा जो बाहर आएगा एक्सटर्नल, वो रख देना, ऐसा आ जाएगा। आई बात समझ। अरे ये मिल गया क्या। अगर कहीं पर 2 बार एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो 2 बार लिख देना, अगर एक ही बार होता है तो। अगर सब जगह पर एक ही एनवायरनमेंट होता, एक ही मीडियम होता, तो हम लोग 0 to इन्फिनिटी एक जगह रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग हो रहा है तो 2 टुकड़ों में कर दिया इसको, क्योंकि 0 से r तक का मीडियम अलग है, r से इन्फिनिटी तक का मीडियम अलग है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अभी हम लोग क्या, अभी हमारा टारगेट क्या बच गया। अब क्या टारगेट है, एक तो डी टो का वैल्यू रखेंगे, तो डी टो का वैल्यू तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये तो है अपने पास। ई इन, यहाँ पे ई इन का स्क्वायर है ना, स्क्वायर। ई इन और ई एक्सटर्नल मतलब गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र और गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों कैलकुलेट करने हैं। चले, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो चलो करते हैं, गोले की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो इसको रख लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। इतनी कहानी समझ आएगी नहीं, ठीक है। ये तो चालक गोले के लिए कर रहे हैं, अभी चालक गोले के लिए भी करेंगे इसके बाद में, उसके लिए भी यहां तक का सिस्टम तो सेम ही रहेगा, बस ई इंटरनल और ई एक्सटर्नल ये अलग अलग होगा, ठीक है। तो चलो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकाल लेते हैं। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी स्फीयर, इनसाइड दी स्फीयर, इनसाइड दी स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें। देखो गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग गॉस लॉ लगाते हैं, गाउस का नियम। वो ऐसे होता है, गॉस नियम से, बाय गॉस लॉ। गॉस का नियम ऐसा है, ई वेक्टर डॉट डी ए, एरिया आता है, इंटू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख लेते हैं। क्यू अपॉन एप्सिलॉन ये होता है गॉस का नियम, ये तो हो जाता है फ्लक्स,
कितना फ्लक्स निकला यहाँ से, ठीक है। और क्यू एनक्लोज क्या हो जाएगा, क्यू एनक्लोज मतलब कितना आवेश आ रहा है वहाँ पे। तो गाउस का नियम जब भी लगाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक गाउसीय पृष्ठ बनाते हैं, एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। जैसे मुझे अंदर विद्युत क्षेत्र निकालना है ना, तो अंदर एक गाउसीय पृष्ठ बना दो। जैसे यहाँ पे अंदर एक गाउसीय पृष्ठ बना देते हैं हम लोग, गाउसीय सरफेस बना दिया, ठीक है, ये बना दिया। अब ये एक वृत्ताकार मतलब गोलाकारी बनाते हैं, स्फेरिकल। इसका रेडियस मान लो r, त्रिज्या कितना है इसका, r है। आई बात समझ में। अब इस गोले के लिए ये गाउसियन सरफेस है, ये गाउसियन सरफेस है, गाउसीय पृष्ठ, गाउसियन सरफेस। तो ये जो सरफेस है r रेडियस का, इसके लिए करेंगे। अब ये जो कैलकुलेशन करेंगे इसके लिए करेंगे। तो मान लो कि यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इस पॉइंट पर गाउसीय पृष्ठ पर, गाउसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना E। तो ये कैसे आएगा, अब समझना कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जो डी है एरिया, एरिया को हम लोग लिखते हैं कैसे, एरिया को लिखते हैं ये जो है एरिया, किसका एरिया है, ये जो गाउसियन पृष्ठ है गोलाकारी होगा, अरे गोला है ये, स्पेरिकल है, तो स्पेरिकल सरफेस का पृष्ठ कितना होता है, सरफेस का एरिया कितना होता है, इसका सरफेस का एरिया होता है 4πr², ऐसा होता है। ये जब लगाते हैं तो किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ये व्हाइट वाला मतलब गाउसीय पृष्ठ के लिए, गाउसियन सरफेस के लिए। आप ये बड़े वाले के लिए मत कर देना, इसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये आ गया इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। क्यू एनक्लोज्ड का मतलब है इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज आ गया, आवेश कितना है इसके अंदर, इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है। तो ये गोला है एक तरीके से, इसके अंदर आवेश कितना आएगा, क्यू एनक्लोज कितना आएगा। तो आपको एक चीज पता है, सिंस रो जो होता है वो होता है डी क्यू बाई डी टाउ, यही होता है। अरे आयतन आवेश घनत्व ही तो है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है डी क्यू अपॉन डी टो, या वॉल्यूम लिखते हैं तो वॉल्यूम को हम लोग डी टाउ लिख रहे हैं, क्योंकि वी से हम लोग पोटेंशियल विभव को बता रहे हैं, तो यहाँ पे टाउ से लिख रहे हैं। तो डी क्यू जो आएगा वो क्या आएगा, रो डी टाउ, ऐसा आएगा। डी क्यू, सॉरी ये तो डी क्यू था, ये क्यू जो आएगा टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज को हम लिख रहे हैं क्यू एनक्लोज्ड। इधर इंटीग्रेशन कर दो, एक सेकेंड, इधर भी इंटीग्रेशन कर दिया, इधर भी इंटीग्रेशन कर दिया, रो डी टाउ। तो इधर टोटल चार्ज जो आएगा वो क्यू एनक्लोज कर देते हैं, क्यू एनक्लोज्ड, ये आ रहा है रो डी टाउ, ऐसा है। तो क्यू एनक्लोज जो है वो रो डी टाउ है। कौन से गोले के अंदर टोटल एनक्लोज का मतलब है कि उसके अंदर आने वाला। दोबारा से समझो इसको, क्यू एनक्लोज का मतलब है ये जो गाउसियन पृष्ठ बनाया ना, इसके अंदर कितना आवेश आ गया, इसके अंदर कितना चार्ज है, तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट करें। सिंस रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टू होता है, तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ से मैं डी क्यू निकालूँ, डी क्यू से ये मिल गया अपने को। अब किस गोले की बात कर रहे हैं, इस गोले की। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग 0 से लेके r तक, इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 से लेके r तक, r रेडियस तक इतना ही गोला बनाया ना मैंने, ये तो 0 से लेके r तक। तो ये आ जाएगा यहाँ पे ऐसे 0 से लेके r तक रो डी टो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। रो तो कांस्टेंट है, नियत है ये तो ये आ जाएगा, रो तो बाहर आ गया 0 से r, और डी टो के क्या होता है, डी टो होता है 4πr² dr, सिखाया था मैंने पहले ऊपर। आयतन अल्पांश से वॉल्यूम एलिमेंट है तो 4πr² dr होता है, ये एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब देखो ये क्या बना, ये भी छापना है, ये भी छापना है, ये भी छापना है। क्या मिला ये, E इंटू 4πr², यह आया रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन करें 4π तो बाहर आ जाएगा,
आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा आर क्यूब बाई 3, ये मिला, ठीक है। आगे देखिए इसमें 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर बच जाएगा यहाँ पे, तो ई इक्वल टू बचा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पर आया, इंटरनल, अंदर, ठीक है। अगर ये किसी को याद नहीं रहता है, मतलब ये कैलकुलेशन अगर किसी को नहीं है तो आप याद भी रख सकते हो डायरेक्ट, बट मेरा मानना ये है कि आप कैलकुलेशन करके बताए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया ई इन रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इसको पॉज करके कॉपी कर लेना। बाहर भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करना, गोले के बाहर भी, तो गोले के बाहर तो कैलकुलेट करना आसान होता है, गोले के बाहर तो डायरेक्ट के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, अंदर का था ये इंपॉर्टेंट, तो ठीक है। गोले के बाहर देख लेते हैं एक बार, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस स्फीयर। देखो गोले के बाहर तो जब विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, वैसे गॉस लॉ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि जैसे ई एक्सटर्नल अगर आपको कैलकुलेट, तो गोले पे जो टोटल चार्ज हो गया वो कितना है, क्यू है। गोले के बाहर जब भी विद्युत क्षेत्र निकालना हो कहीं पर भी, जैसे मान लो यहाँ पर इस डिस्टेंस पे निकालना है, ये आर दूरी है मान लो, आर दूरी पर हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो ऐसे आता है, क्योंकि गोले के बाहर अगर हम लोग बात करें तो वो जो गोला है, जो स्फीयर है, वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, एक बिंदु आवेश की तरह बिहेव करता है अगर हम लोग बाहर की बात करें तो गोले के बाहर अगर चेक करना हो तो ये गोला एक बिंदु आवेश की तरह बिहेव करता है, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, और पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा, यह आता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये आ जाएगा आर डिस्टेंस पे, ठीक है, ये एक्सटर्नल आ गया, ये ई इंटरनल आ गया। किसी को अगर ये डेरिवेशन ज़्यादा दिमाग में सेट नहीं हो, याद नहीं रहे, तो आप ये डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हो। तो ई इन और ई एक्सटर्नल ये दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, यहाँ पे पुट करके बस वैल्यू रख देना, वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3, तो बाई इक्वेशन 1, 2, 3, बाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3, देखिए 1, 2, 3 से क्या आएगा, u इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई 2, u इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई 2, 0 टू r तक पहला ई इन आएगा, ई इन का वैल्यू है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये ई स्क्वायर इंटू डी टाउ क्या है 4 आर स्क्वायर डी आर प्लस आर टू इन्फिनिटी, सेकेंड क्यू एक्सटर्नल है तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, ई एक्सटर्नल था इंटू डी टाउ आएगा 4 आर स्क्वायर डी आर, ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन कर दो अभी, u इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई 2, हाँ इसमें जो कॉमन आ रहा है, जैसे रो स्क्वायर है, रो स्क्वायर को बाहर ले लो, इसमें आ जाएगा 9 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और इसमें आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर आर टू पावर 4 हो जाएगा, 0 टू कैपिटल आर, ठीक है। वन सेकेंड, हाँ जी, आर टू पावर 4, ये आर स्क्वायर आर टू पावर 4 हो गया, बाकी का जो भी रहा उसको कांस्टेंट लेके बाहर लिया इंटीग्रेशन से। इसके अंदर देखो, इसमें के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन ये तो बाहर आ गया, 4 पाई भी बाहर आ जाएगा, 4 पाई भी बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन में बचा, देखो यहाँ से आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर की पावर 4 हो जाएगा तो 1 अपॉन आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पे इंटू डी आर,
0 to इन्फिनिटी। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, आगे चलते हैं। u इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई 2, इसमें ये तो रो स्क्वायर बाई 9 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 4 पाई, इसमें देखिए इसका इंटीग्रेशन होगा r टू पावर 5 बाई 5, तो ये हो जाएगा कैपिटल R टू पावर 5 बाई 5, और इसमें देखिए k स्क्वायर क्यू स्क्वायर 4 पाई, और ये आएगा -1/r आएगा इंटीग्रेशन में, -2 ऊपर जाएगा तो -1/r आ गया, तो 0 टू इन्फिनिटी रखेंगे, ये आ गया। ठीक है, दूसरी एक और चीज़ देखो, अगर रो है, डेंसिटी है, घनत्व है, घनत्व को एक तरीके से हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल आयतन, टोटल चार्ज अपॉन टोटल आयतन, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, कुल आवेश अपॉन वॉल्यूम। तो इसको ऐसे भी लिख सकते, टोटल चार्ज है Q और टोटल गोले का वॉल्यूम कितना, टोटल गोले का चार्ज कितना है, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, गोले का आयतन ऐसा होता है। तो ये चीज भी लिख सकता हूं मैं रो की जगह, तो रो की जगह, क्योंकि देखो इधर कैपिटल R में है ये सारी चीजें, तो इस तरीके से लिख देता हूं मैं इसको, रो में भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं Q में ले आता हूं इसको। तो U इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई 2, इसमें देखो रो का वैल्यू है ये, तो रो का स्क्वायर करो, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे Q स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 का तो 16 आ जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, r की पावर 6 हो जाएगा, और 3 है ऊपर जाएगा तो 9 हो जाएगा इसका, ये तो रो स्क्वायर आ गया, इंटू 4 पाई जो लिखा हुआ था 9 एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे रह गया, इंटू r टू पावर 5 बाई 5 प्लस k स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 4 पाई, इन्फिनिटी रखेंगे 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1/r बच जाएगा। एक सेकेंड, इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक सेकेंड, ये मिस्टेक कर दिया मैंने, इसका लिमिट था r टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी नहीं था, इसका लिमिट था r टू इन्फिनिटी, ये r है, यहाँ पे कैपिटल R है, यहाँ पे कैपिटल R है, तो यहाँ पर जो लिमिट आएगा वो कैपिटल R आएगा। ठीक है, आगे देखिए, एप्सिलॉन नॉट बाई 2, हाँ इसमें देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कैंसिल आउट क्या हो रहा है, एक तो इसमें 4 पाई कॉमन ले लेते हैं दोनों में, 4 पाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा देखो इसमें 4 पाई कॉमन ले लिया, तो 4 पाई तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, चलो ठीक है। एक दूसरी चीज इसमें देखो r टू पावर 5 है, r बचेगा, r टू पावर 6 है ना, ठीक है, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा क्यू स्क्वायर, ये बचा 16 पाई स्क्वायर, 16 पाई स्क्वायर को तो मैं लिखता हूँ 4 पाई का भी स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 16 पाई स्क्वायर आ जाएगा वापस से, नीचे बचा r एप्सिलॉन नॉट एक बचा r, और इसमें आया एक 5 भी बच गया इसके अंदर, एक 5 और बच गया, लो 5 भी लिख दो इसमें, यह आया k स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई कैपिटल R। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे क्या रहता है, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, इसमें मैं काम करता हूँ, इसको मेरे को देखो ये k है तो इधर भी k बना देता हूँ, k क्या होता है, सिंस k क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो इसको k बनाने के लिए देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर एप्सिलॉन नॉट का भी स्क्वायर हो जाए तो इसको मैं एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कर दूं, टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो ये इसका जो बचा हुआ पोर्शन है वो नेक्स्ट में कर लेना। एप्सिलॉन नॉट से मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो नीचे मल्टीप्लाई किया तो एप्सिलॉन नॉट